नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड का जो ये दौरा था, काफी इस वक्त चर्चा में रहा। उनके कई बयानों की वजह से भी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के कवरेज की वजह से भी, और कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से काफी ट्रेंड ट्विटर पर लगातार करता रहा। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें कही जाने लगी जब नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा कि ये 25 साल पहले मुझे किसी ने मफलर दिया था। जैसे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मैं आज तक वो मफलर लेकर चलता हूं जो 25 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड में मिला था। जब मुझे कोई जानता नहीं था तब मैं न्यूजीलैंड आया था, और जो मफलर है वो मुझे गिफ्ट किया गया था एक न्यूजीलैंडर द्वारा। 25-30 साल पहले की बात है और मैं आज तक इसे संभाल कर रखता हूं। 25-30 साल पहले तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी। एक ये मफलर मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूँ। कई लोगों ने हालांकि ये भी सवाल उठाया कि कहीं से लग रहा है 25-30 साल पुराना मफलर। खैर, हम इस पर क्या ही बोले, हो सकता है बहुत अच्छे से संभाल कर उन्होंने रखा हो। लेकिन वहीं पर उनसे फिर सवाल पूछते हुए सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से लिखती हैं, आज न्यूजीलैंड में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब उन्हें कोई जानता नहीं था और वहां उनके एक साथी ने उन्हें एक मफलर, एक टोपी और एक जोड़ी दस्ताने गिफ्ट किए थे। 30 साल पहले उनकी उम्र 45 साल थी। उन्होंने पहले यह भी बताया है कि वो 17 साल की उम्र तक चाय बेचते थे, और यह भी बताया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाया। तो मतलब 17 में 35 और जोड़ दो तो 52 साल की उम्र तक उन्होंने अपना जीवन चाय बेचने और भिक्षा मांगने में बिताया। लेकिन उसी दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा भी की। भाई, जो भी कहिए, अच्छे दिन तो कांग्रेस सरकार में ही थे। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले भी न्यूजीलैंड घूमने जाते थे। खैर, ये जो आजकल पाठशाला पढ़ाते हैं, आपको खूब सारी गणित पढ़ाते हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए, रिवर्स कुछ ना कुछ आपको बता के इनका गणित खराब और गलत बताकर आपको बता देंगे। वहीं फिर वो एक और ट्वीट करती हैं कि मोदी का जो वेकेशन पैक्ड था समर, मतलब ये सब कुछ तब है जब वो आप लोगों को लगातार बोल चुके हैं गर्मी की छुट्टियों में भी कि अपना ट्रैवल बंद कर दो, ट्रैवल कम कर दो, रोक दो, वटेवर वटेवर। अब कोई बोलेगा कि कम करने को कहा था, रोकने को नहीं कहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन इनका प्लान पूरा रहा, तो उसमें उन्होंने समर उनका जो था वो पूरा किस तरह से पैक्ड था ये बताया है कि यूएई वो गए 15 से 16 मई, नेदरलैंड्स गए 17 मई, स्वीडन गए 18 मई, नॉर्वे गए 19 मई, इटली गए 20 मई, फ्रांस गए 13 से 16 जून तक, स्लोवाकिया गए 17 से 18 जून तक, सेशल्स गए 27 से 29 जून तक, इंडोनेशिया गए 6 से 7 जुलाई, ऑस्ट्रेलिया 8 से 9 जुलाई और न्यूजीलैंड 10 से 11 जुलाई। भारतीयों को ये बोलने के बाद कि बाहर के अपने ट्रिप बंद कर दो, ये अपने आप 11 देशों का सफर कर चुके हैं कुल 57 दिन के अंदर ही। अब यहां पर एक और बयान जो कि रुद्रेंद्र टंडन है, पहले मैं आपको बताता हूं रुद्रेंद्र टंडन कौन है। वो भारत के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी ईस्ट के पद पर तैनात हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा पर आधिकारिक ब्रीफिंग वो दे रहे थे जब उनसे एक कीवी पत्रकार ने, यानी न्यूजीलैंड के पत्रकार ने सवाल किया। सवाल क्या था? नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बहुत सिंपल सवाल है। ये सवाल भी हम इस देश में पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती है। लेकिन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी नहीं थे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो संबोधित करते नहीं है। वो इस तरह की चीजें करते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में वहां के पत्रकार बता रहे हैं कि कैसे पूरा इंडियन डायस्पोरा, जहां पर पूरा नाच गाना और सब कुछ आप देख रहे हैं तस्वीर में, सब कुछ वहां पर किया गया। 25 से 30 हजार भारतीयों को अलग अलग सिटी से चार्टर प्लेन में बुलाया गया है कि ताकि ये पूरा इवेंट कराया जा सके। तो ये इवेंट करते हैं। लेकिन इनका जवाब देखिएगा कि क्या था। आप सोचिए, दूसरे देश में जाके चार्टर्ड फ्लाइट से लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा की जाती है भारतीयों की, पूरा एक इवेंट किया जाता है, और उसमें जब यह सवाल पूछा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते देश में भी, तो आप सोचिए कि जवाब क्या आया। इस तस्वीर को विदेश में चार्टर्ड प्लेन से बुलाए गए इतने सारे लोगों के साथ, 25 से 30 हजार लोगों को बुलाने के बाद इवेंट के साथ, अब इसको कंपेयर करके देखिएगा कि जवाब क्या था। जवाब ये था, वो कहते हैं कि भारत की जो ज्यादातर जनता है वो ना गांव देहात की है, रूरल एरियाज में आती है, गांव में रहती है। उन्हें इस तरह की बातचीत पसंद नहीं है, उनको तो सीधे भाषण चाहिए होते हैं। Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk.
They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. ये जो तस्वीर दिख रही है मेलबर्न में, ये गांव देहात के लोग हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ के जो है गांव देहात के लोग हैं। न्यूजीलैंड में कौन से गांव देहात के लोग थे? वहां तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, पर नहीं। अब ये सवाल करना भी ना यहाँ पर देशद्रोह हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ही यही है, ये सवाल भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप फिर जॉर्ज सोरोस फंडेड हो जाते हैं। खैर, सुशांत सिंह लिखते हैं, प्रॉब्लम विद द करंट सेट ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स इज दैट दे प्रिज्यूम दैट फॉरेन प्रेस विल ट्रीट देम द सेम वे द गोदी मीडिया डज, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरह के कोई सवाल ही नहीं पूछते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बुलाओ जी, कोई बात नहीं, हमें आना भी नहीं है, हम सीधे, आप बस भेज देना हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड, हम सीधे एज इट इज बिना कोई देखे। आपकी भी जरूरत नहीं है सर, अमित मालविया कोई बोल देना, वही हमें भेज देंगे, हम चला देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपने चैनल्स पर चला देंगे। तो ये सब कुछ तो हो रहा है। तो सुशांत सिंह बिल्कुल सही लिख रहे हैं। फिर कहते हैं, और इवन फॉरेन गवर्नमेंट्स डू बिकॉज देयर प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दस दीज एम्बैरेसमेंट्स फॉर इंडिया। और इसीलिए भारत के लिए इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हम सामने देखते हैं। इस पर पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, तो जनता ने मना किया था कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, गांव वालों के कारण पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। अच्छा, बाकी जनता ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना किया। मतलब ऐसा क्यों है कि फिर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इनसे तो पूरी अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद नहीं करता गांव देहात का आदमी। ये आपने कहां पे सर्वे करवाया? ये कहां से पता है? ये कैसे आप बोल रहे हैं? ये सारी चीजें आप सोचिए, मतलब किसी भी तरह की उल जलूल बात, और एक्सपेक्टेड ही नहीं है ना कि बाहर कोई दूसरा पत्रकार, बाहर का दूसरे देश का पत्रकार ऐसा सवाल कर सकता है। वहां गोदी मीडिया नहीं है, इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि देखिए कैसे भर भर के जो है चार्टर्ड फ्लाइट्स में लोगों को लाया जा रहा है इनके लिए भीड़ बढ़ाने के लिए, और इसी तरह की डायरेक्ट स्पीच उनको चाहिए, इसी तरह का इवेंट उनको चाहिए, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देने हैं। और जब कोई पत्रकार कहीं पे पूछ लेता है, कुछ सवाल पूछ लेता है और पूछता है कि भैया आप किसी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो यहाँ के जो पूरा गोदी मीडिया वो कूद जाता है कि हाउ डेयर यू आस्क एनीथिंग फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। जब हम ही नहीं पूछ रहे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई इस वीडियो को ज्यादातर पहुंचाइए लोगों तक, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो पूरी यात्रा थी, ये इस बार बहुत चर्चा में रही। कितनी क्या पैक्ट साइन हुए, उससे ज्यादा तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, इससे ज्यादा ये सारी चीजें वहां से रिपोर्ट होती नजर आ रही हैं। सत्यमेव जयते।